पूरे ड्रामे में माहौल उस वक्त और ज्यादा गर्म हो गया जब परी की बातों से साफ पता चल गया कि मोटीबा और गौतम उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे थे। परी के शब्दों में दर्द भी था और नाराजगी भी, और यही बात घर के बाकी लोगों को अंदर तक हिला गई। सबको लगने लगा कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वही रिएक्शन देता जो परी ने दिया। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर रिश्तों में इतनी कड़वाहट आई कैसे। इसी बीच प्रियंका का बदलता हुआ व्यवहार सबके लिए एक नई पहेली बन गया। जो लड़की कभी समझदार और शांत दिखाई देती थी, वही अब दिन ब दिन ज्यादा गुस्सैल और टॉक्सिक होती जा रही थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर प्रियंका को हुआ क्या है। क्या उसके दिल में कोई ऐसी बात दब गई है जो उसे अंदर ही अंदर बदल रही है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब हुआ जब दिग्विजय का नाम सामने आया। परिवार के कुछ लोगों का गुस्सा इस बात पर फूट पड़ा कि दिग्विजय आखिर है कौन जो परिवार के मामलों में इस तरह दखल दे रहा है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार के साथ रिश्तेदारी होने के कारण मामला और ज्यादा संवेदनशील हो चुका था। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था और माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया था। फिर बात पहुंची अनुपमा पर। परिवार के कुछ सदस्यों को लग रहा था कि अनुपमा ने दिग्विजय पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। उनका कहना था कि उसे इतना बढ़ावा दिया गया कि वह जाकर सबके सामने भाषण देकर आया, अपनी राय सुनाकर आया, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचा कि जिन लोगों की वह बेइज्जती कर रहा है वे उसी परिवार का हिस्सा हैं जिससे अनुपमा का रिश्ता जुड़ा हुआ है। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब यह एहसास हुआ कि इस पूरे झगड़े में सबसे ज्यादा चोट अनुपमा को ही लगी है। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। एक तरफ उसके अपने थे, दूसरी तरफ उसके रिश्ते। हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि बीच में फंसी अनुपमा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वह चुपचाप सबसे दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा इस टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी, या फिर यह बढ़ती हुई दूरियां रिश्तों को हमेशा के लिए बिखेर देंगी।